हरियाणा में सियासी उथल पुथल काफी जोरों पर है। पाला बदल कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे आयाराम गयाराम की तो मानो बाढ़ ही आ गई है। इसी लिस्ट में टिकट मिलने से वंचित कई दावेदार भी हैं। रणजीत चौटाला का नाम लिस्ट में सबसे शीर्ष पर है। भाजपा ने रानिया सीट से रणजीत की बजाय शीशपाल कंबोज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी से नाराज होकर रणजीत ने एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन जहां पहले रणजीत अपने समर्थन में अकेले वोट मांगने निकलते थे, वहीं अब रणजीत को अपने पोतों का समर्थन भी मिल गया है। जननायक जनता पार्टी को लेकर रणजीत चौटाला के दावे से राज्य की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है। दरअसल रणजीत चौटाला ने दावा किया है कि जसपा उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि रानिया क्षेत्र में उनका समर्थन करेगी। पिछली बार मैं 20,000 से जीता था, अब के उससे बड़ी लीड होगी। कल से जो मेरा और जेजेपी का आपस में समझौता हुआ है, मैंने डबवाली में समर्थन दिया। उनका पिछले चुनाव में यहाँ 8,000 वोट आए थे। इसी गांव में ये कह रहे हैं कि उनके 100-150 वोट थे, तो 70 गांव है, 10,000 वोट वो बढ़ेंगे। मैं उन्हें डबवाली में दे रहा हूँ। इतने मेरे वोट कम है, ज़्यादा है, मेरे 1000 ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। हम पे सब पे हर हल्के में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार वोट हैं। तो डबवाली में मैं उनकी जेजेपी का समर्थन करूंगा। कल मेरे पोते को भेज दिया। 13 तारीख को हमारे यहाँ दोनों के वर्कर्स मीटिंग है। मेरे यहाँ डबवाली वाले आएंगे, 10 बजे मेरी कोठी पे वो आएंगे, 11 बजे मैं उनकी कोठी पे जाके वहाँ सारे रानिया वाले होंगे, वो साथ चढ़ा देंगे। डबवाली में जेजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी अपना? जेजेपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया ना, मैं उसी को सुना। दिग्विजय रानी ये मेरे ख्याल में नहीं उतारेंगे। ये तो ऑफिशियली तो वही कहेंगे, क्योंकि पार्टी उनके, मैं अधिकृत नहीं हूँ, पर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है शायद नहीं उतारेंगे। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आड़े हाथों लेते हुए रणजीत ने करारा प्रहार किया। रणजीत सिंह चौटाला ने भाजपा और इनेलो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रही हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मनोहर लाल अभय चौटाला के इशारे पर टिकट बांट रहे हैं। इनेलो 81 सीटें अपनी रोक कर बैठी है। कांग्रेस की जिस नेता की टिकट कटेगी, मनोहर लाल और अभय चौटाला मिलकर भाजपा की टिकट उसे देंगे। आपको मैं 2 बात बता रहा हूँ। नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मैं बीजेपी में नहीं था। मेरी सभा एड्रेस करके खारिया में, आज तक की मेरे ख्याल में रानिया में कभी सरसा जिला में इतनी बड़ी सभा किसी की नहीं हुई। पिछले 15 सालों में सबसे बड़ी सभा थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करके मेरे घर खाना खा के गए। दूसरी सभा अमित शाह जी आए, तब सिरसा में आए। सबसे बड़ी रैली रणजीत सिंह ने करी। मेरे घर, वो मैं जब तक बीजेपी नहीं था, मेरे घर चाय पीने गए। इसका मतलब रणजीत सिंह फोर्स था। ये भी जानकारी आपको मीडिया को कि हर हल्के में 10-15 हज़ार वोट ट्रांसफर मैं सरसा में करता हूँ, फतेहाबाद में करता हूँ, हिसार लोकसभा में भी करता हूँ, और सारे हरियाणा में कहीं 2,000, 4,000, 5,000 हर जगह मेरे में दम है। एक पार्टी रही है, मैं बहुत पुराना 87 से हाउस का मेंबर हूँ। अब मेरा जो ये है, मेरा टिकट काट के और यहाँ शिशपाल कंबोज को देना, जिसके 2,000 वोट भी नहीं आएंगे, तो ये एक मैसेज है। नंबर 2, उसके बाद फिर दूसरा जो हुआ, डबवाली के अंदर आदित्य चौटाला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे बीजेपी का, उसका टिकट काट के और फिर उसको आपको एक मांग्याना बलदेव सिंह को देना, ये भी इनेलो को फेवर करने की बात है। तीसरा, मीनू बेनीवाल बहुत सीनियर आदमी था, सब हाईकमांड से वेल कनेक्टेड था, मनोहर लाल जी से बड़े अच्छे रिश्ते थे, हर जगह वो हाईकमांड तक सलाह देता था। अब मुझे ये जानकारी पर लोगों में ये भी है कि अमित शाह जी तक भी उनका आना जाना था। जिस आदमी का टिकट काट के एक उसको मेहता को, क्या नाम है, अमृतचंद मेहता को, जिसको तलवाड़ा में वोट नहीं, उसका टिकट दे देना, सीधा सीधा इनेलो को फेवर करने। इनेलो बीजेपी का एक समझौता है जो लोगों में सामने आ गया। 81 सीटें अभी इनेलो रोक के बैठे हैं। वो देख रहे हैं जिसकी कांग्रेस में कटेगी, उनको जो ऊपर से उन्हें मनोहर लाल जी कहेंगे, उनकी टिकट वो साइन करते जाएंगे। तो मुझे बड़ा टफ लग रहा है कि अब उन्हें इलाहाबाद में भी दिक्कत आई। बता दें कि पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला देवीलाल के बेटे हैं और इस परिवार की 2 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बावजूद इसके वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बीच देवीलाल की विरासत को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद से रणजीत सिंह ने अलग राह पकड़ ली थी। रणजीत कांग्रेस में भी रह चुके हैं। पिछली बार टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।